प्रश्न लोगों के दिमाग में आ रहे हैं जो लोग हमसे जुड़े नहीं हैं। निवेशकगण हैं, कार्यकर्ता गणों में भरोसा में कहीं दूर दूर तक कोई प्रश्न नहीं है। हमारे इस समाज में इस सिस्टम में चल कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। वो 2.59 लाख करोड़ के मालिक थे और उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। अंतिम समय में उनके पास कोई नहीं था। अंतिम संस्कार के समय भी उनके पास कोई नहीं था और उनके पोते ने उनकी मुखाग्नि दी। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सहारा प्रमुख श्री सुब्रतो राय की। सहारा श्री सुब्रतो राय 16 नवंबर को पंचतत्व में विलीन हो गए। पोते ने मुखाग्नि दी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। सुब्रतो राय का जन्म 10 जून 1948 को बिहार के अररिया गांव में हुआ था और उनकी मृत्यु 14 नवंबर को 10:30 बजे रात में हुई। कारण था कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट, जैसा कि बयान में बताया गया है। दोस्तों, मृत्यु के समय उनकी उम्र थी 75 साल। सुब्रतो राय ने 1978 में सहारा परिवार की स्थापना की थी। सुब्रतो राय एक बंगाली परिवार से स्थापित थे। सुब्रतो राय पढ़ाई पूरा करने के बाद नौकरी करने का मन बना रहे थे, तभी उनके पूजनीय पिताजी श्री सुधीर चंद्र राय की मृत्यु हो गई और उनको अपना परिवार चलाना पड़ा था। सुब्रतो राय वैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स पूरा कर चुके थे और उनको इतनी जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली और परिवार का बोझ आ जाने के कारण सुब्रतो राय ने अपना ही छोटा बिजनेस करने की सोची। शुरू में सुब्रतो राय ने एक लैमेटा स्कूटर पर अपना बिजनेस शुरू किया, जिसमें वे नमकीन और बिस्कुट लेकर के गलियों गलियों में घूमते थे और दुकानों दुकानों में बेचकर अपना बिजनेस शुरू किया था। इस बिजनेस से जो भी पैसा आता था सुब्रतो राय अपना घर चलाते थे, लेकिन शुरू से ही सुब्रतो राय की सोच काफी बड़ी थी। सुब्रतो राय हमेशा ये सोचा करते थे कि कैसे कुछ बड़ा काम किया जाए। कुछ समय बाद अपना ही बिजनेस शुरू किया। नाम रखा था उन्होंने जया प्रोडक्ट्स। सुब्रतो राय ने जगह चुना था सहारा भवन, अलीगंज, लखनऊ। काम शुरू हो गया था। साल 1978 में ही सुब्रतो राय ने जमा पूंजी के लिए अपने एक छोटा सा ऑफिस खोला था, फाइनेंस का काम शुरू कर दिया था और वो जगह था गोरखपुर। सुब्रतो राय ने इस नए बिजनेस का नाम रखा था सहारा इंडिया फाइनेंस। काफी मेहनत किया सुब्रतो राय ने और एक दिन ऐसा आया कि मेहनत रंग लाई। कंपनी में कुल 42 जमाकर्ता हो गए थे। आज वही सहारा इंडिया कंपनी विश्व में एक जानी मानी कंपनी के नाम से जाना जाता है। धीरे धीरे काम काफी बढ़ गया था। सुब्रतो राय ने पूरे देश में जगह जगह सहारा इंडिया की शाखाएं खोलने लगे थे। आज के डेट में भारत में सहारा इंडिया की 1707 ब्रांचेस काम कर रही हैं और इन सारी शाखाओं में कुल 1.6 करोड़ लोगों को सेवाएं दी जा रही है, जिसमें फाइनेंशियल सर्विस है, मास इंडिया है, हाउसिंग है और आईटी सर्विस है, हॉस्पिटल सर्विस, हेल्थ, एजुकेशन, ऑटोमोबाइल्स और भी कई तरह के काम शुरू कर दिया था। इन ब्रांचेस को चलाने के लिए सहारा इंडिया में लगभग 1.4 मिलियन लोग काम करते हैं। वैसे इन दिनों पूरे वर्ल्ड में सहारा इंडिया की सर्विस दी जा रही है। वेबसाइट है www.sahara.in। सुब्रतो राय एक सफल बिजनेसमैन ही नहीं, वो धार्मिक और जमीन से जुड़े हुए इंसान थे। शायद आप लोगों को पता हो या ना हो, सहारा इंडिया ने कारगिल में शहीद परिवारों को भी पूरी मदद दी थी। करीब 127 परिवार को आर्थिक सहायता दी गई थी। उत्तराखंड में जब बाढ़ आई थी, प्राकृतिक आपदा आई थी, वही 2013 की बात है, उस वक्त भी सहारा इंडिया ने खुलकर
लोगों को मदद दिया था। और ये भी बता दे 2021 में होटल सहारा द्वारा भूखे लोगों को तब से आज तक खाना खिलाया जाता है। इसमें अनगिनत लोगों की पेट की आग बुझती है। दोस्तों, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुब्रतो राय को सफल जीवन काल में कई पुरस्कार भी दिए गए थे। साल 1992 में बाबा रोजगार पुरस्कार दिया गया था। 1994 में उधम श्री पुरस्कार दिया गया था। 1995 में कर्मवीर सम्मान पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। साल 2001 में राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार मिला था। साल 2002 में सर्वश्रेष्ठ उद्योगपति पुरस्कार दिया गया था। साल 2004 में ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और भी न जाने कितने पुरस्कार श्री सुब्रतो राय को दिए गए थे। सुब्रतो राय के सफलतापूर्ण जीवन इसलिए बता रहा हूं, हम सभी संघर्षमय जीवन से प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकें। वैसे हर इंसान के जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू आते हैं। सुब्रतो राय के जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। सहारा इंडिया ने अपनी तरक्की के दिनों में काफी ऊंचाई को छुआ था। यूं कहिए कि 11 लाख लोग सहारा परिवार के हिस्सा थे। कई सालों तक सहारा इंडिया क्रिकेट टीम को भी स्पॉन्सर किया था। सहारा इंडिया ने आईपीएल में पुणे वारियर्स के नाम की टीम भी खरीदी थी। सहारा ने फॉर्मूला 1 टीम भी बनाई थी। सहारा एयरलाइंस, एम्बेवली कंपनी हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों कंपनी ने कमाल कर दिखाया था। दोस्तों, जीवन में जब अच्छे दिन आते हैं तो बुरे दिन भी आते हैं। जब रात होता है तो सुबह के इंतजार में लोग रहते हैं, और जब सुबह होता है फिर रात अपने आप आ जाती है और रात का अंधेरा भी सहना पड़ता है। जैसे ही सुब्रतो राय के सितारे गर्दिश में आए, उनका कई बिजनेस जो है वो टूट गया। यहां तक कि कई बिजनेसों से सुब्रतो राय को हाथ धोना पड़ा। साल था 2009। सुब्रतो राय ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट लाने का प्रोग्राम बनाया। आवेदन करने पे सेबी ने कंपनी का पूरा बायोडाटा मांग लिया और फिर आरोप भी लगा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रतो राय पे 12,000 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। आदेश का पालन न होने पर सुब्रतो राय को जेल भी जाने पड़ी और जेल में भी रहना पड़ा। दोस्तों, 30 साल का एक नौजवान 1978 में 1,500 रुपए से अपना बिजनेस शुरू करता है और 36 साल में वो इंसान 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर देता है। कोई साधारण बात नहीं है ना ये कमाल की बात। और वो इंसान बन जाता है बिजनेस टाइकून। ये कोई और नहीं, निवेशकों के 20,000 करोड़ भुगतान न करने के आरोपी सहारा इंडिया के चेयरमैन श्री सुब्रतो राय आज भी फाइनेंस, रियल एस्टेट, मीडिया, हाउसिंग फाइनेंस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर गुड्स और टूरिज्म के अलावा और भी बहुत सारे बिजनेसों में निवेश करने वाले सहारा इंडिया विदेशों में भी इनका ब्रांच फैला हुआ है। आज भी सुब्रतो राय ने गोरखपुर में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था और फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अपने कामयाबी के वजह से ही पत्र पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठ पे अपना फोटो जगह बनाने वाले सुब्रतो राय ही थे। सुब्रतो राय थे और रहेंगे भी। वैसे सहारा इंडिया का हेड ऑफिस अभी भी लखनऊ में ही है। लखनऊ के अलावा कानपुर, गोरखपुर, हैदराबाद, गुड़गांव, कोच्चि सहारा इंडिया की आवासीय योजना चल रही है। हिंदी लैंग्वेज में और कई रीजनल लैंग्वेज में भी सहारा का न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाएं भी चल रही है। सहारा इंडिया ने कई इंटरटेनमेंट चैनल
और कई रीजनल भाषा के पत्र पत्रिकाओं अखबार भी उन्होंने शुरू किया है। यहाँ तक कि उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ इन जगहों में भी बिजली उत्पादन के लिए सहारा इंडिया ने निवेश किया था। एजुकेशन के क्षेत्र में भी सहारा इंडिया ने खूब काम किया। सुब्रतो राय खिलाड़ियों और फिल्मी हस्तियों के भी काफी नजदीक रहे। उत्तर प्रदेश में भी सहारा सिटी, सहारा होम्स, सहारा स्टेट, यहाँ तक कि गोमती नगर में 350 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाया था। हजरतगंज के इलाके में इनका सहारा मॉल भी है। सहारा इंडिया ने क्यू शॉप भी खोला जगह जगह पे। और फिर समय आया सहारा इंडिया के चीफ श्री सुब्रतो राय का जेल का सफर। सुब्रतो राय जब कोर्ट जाते थे तो उनकी जो सिक्योरिटी थी इतनी टाइट होती थी, जो सरकारी सिक्योरिटी उनके सामने बिल्कुल फेल थी। कई प्राइवेट सुरक्षा गार्ड और भारी पुलिस बल उनको कोर्ट तक ले जाती थी और वापस लाती थी। सहारा के बेड़े में कई विदेशी गाड़ियां भी हुआ करती थी और पुलिस बल के बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हुआ करती थी। यहाँ तक कि वकील का पैनल भी उनके साथ कदम से कदम मिला के चलता था। सहारा प्रमुख जब कोर्ट जाते थे तो कोर्ट के गेट पे जैसे पहुंचते थे, इनके स्कॉर्पियो में बैठे जो पुलिस कर्मचारी होते थे वो पहले ही उतर के जो है कोर्ट का मेन गेट खोलते थे और तब इनकी गाड़ी स्कॉर्पियो अंदर जाया करती थी। एक बार एक वकील ने इनके ऊपर गुस्से में आके स्याही भी फेंक डाली थी। कोर्ट के गेट पर भारी पुलिस बल तैनात रहा करती थी। देर शाम तक गेट नंबर 4 पे सहारा प्रमुख के जानने वाले विदेशी गाड़ियों की कतार लगी रहती थी। यहां तक कि कोर्ट मार्ग पर जाम की स्थिति भी लग जाया करती थी। सुप्रीम कोर्ट के नॉन अवेलेबल वारंट पे अमल करते हुए आखिर में लखनऊ के पुलिस ने सुब्रतो राय को गिरफ्तार कर ही लिया, क्योंकि ये वारंट नॉन अवेलेबल वारंट था। गोमती नगर की पुलिस ने सुब्रतो राय को सहारा सिटी से गिरफ्तार किया था और फिर सीजीएम के सामने पेश किया था। वकीलों का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने रॉय को 4 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया था। तो रॉय ने कहा था कि मैं घर पर रहना पसंद करता हूं, मैं घर पर रहना चाहता हूं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाइपरटेंशन का बीमारी उनको हो गया था, तो तबीयत न ठीक होने के कारण रॉय ने यह कहा था कि मुझे घर पर ही रहने की अनुमति दी जाए। उनकी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती जा रही थी। रॉय ने एक बार कहा था कि मेरा देश इससे ज्यादा मेरा क्या सम्मान कर सकता है। सुब्रतो राय पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पे 12 नवंबर को कोकिलाबेन अस्पताल मुंबई, तो वहां उनको एडमिट कराया गया था। बयान के मुताबिक मेटास्टेटिक हाइपरटेंशन और डायबिटीज के कारण रॉय का कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट होने के कारण 14 नवंबर रात को 10:30 बजे निधन हो गया। ये बहुत ही दुख की बात थी हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। सुब्रतो राय अपने परिवार में अपने पीछे अपनी पत्नी स्वप्ना राय और 2 बेटे सुशांत रॉय, सुमंत रॉय को छोड़ गए हैं। ये बेटे सहारा समूह से भी जुड़े हुए हैं। सुब्रतो राय ने अपने जीवित समय में किसी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। माना यह जा रहा है कि उनके बेटे ही उनके पिता का बिजनेस संभालेंगे। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है कि जब उनका निधन हुआ तो उनके पास तो ना उनकी पत्नी थी और ना ही उनके बेटे थे। उनके बेटे और पत्नी उनके अंतिम समय में क्यों नहीं आ पाए, इसका खुलासा उनकी पत्नी ने किया है। सुब्रतो राय का मुखग्नि उनके पोते हिमांशु रॉय ने ही किया। रॉय को अंतिम विदाई देने के लिए जानी मानी हस्तियां आई थी।
इसमें शामिल है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक और पूर्व सीएम अखिलेश यादव सुब्रतो राय को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। सुब्रतो राय अपने पीछे 2.59 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पैसा छोड़ गए। सुब्रतो राय का एक स्कूटर से छोटा बिजनेस शुरू हुआ और फिर हवाई जहाज का सफर और फिर एक बिजनेस टाइकून पूरे विश्व में नाम। फिर उनको अंतिम समय में जेल का सफर भी करना पड़ा था। जेल का सफर के बाद फिर अंतिम विदाई। दोस्तों, तो ये है श्री सुब्रतो रॉय के जीवनी के बारे का थोड़ा सा हिस्सा मैंने जो आप लोगों को बताया। दोस्तों, सच यही है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। दोस्तों, सुब्रतो राय को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनको अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं।